पूरा देश जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई है उससे स्तब्ध है, परेशान है। इस खबर से जुड़ी कुछ बड़ी बातें हम आपको बता दें। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति और साफ हो पाएगी। सिद्धार्थ शुक्ला का कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम चल रहा है। बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पार्थिव शरीर पर बाहरी चोट के निशान हालांकि नहीं मिले हैं। यह एक बात साफ नजर आ रही है कि कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हो रही है। 2 पंच भी मौजूद हैं। सिद्धार्थ की मां, बहन और जीजा के बयान दर्ज किए गए हैं, यानी जो नाते रिश्तेदार हैं सिद्धार्थ शुक्ला के करीबी रिश्तेदार, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस की जांच पड़ताल भी जारी है। इस पूरे मामले में अब तक क्या हुआ है वो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। बताया यह भी जाता है कि दरअसल अहले सुबह करीब 3:30 बजे के आसपास बेचैनी की शिकायत उन्होंने की थी और उसके बाद पीने के लिए पानी भी उन्होंने मांगा था सिद्धार्थ शुक्ला ने, और उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, अस्पताल लाया गया और 7 बजे तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। ये एक अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी कुछ चीजें और साफ हो पाएंगी कि आखिर किन परिस्थितियों में सिद्धार्थ शुक्ला की जान गई। मौत की असली वजह क्या है उसके बारे में पता चल पाएगा। तो वो सिद्धार्थ शुक्ला जिन्होंने टीवी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम किया, फिल्मी पर्दे पर भी जो दस्तक दे रहे थे, उनके अचानक चले जाने से, यूं जाने से हर कोई परेशान है। उनके जितने भी प्रशंसक हैं, शुभचिंतक हैं, वो गमगीन हैं। महज 40 साल की उनकी उम्र थी, फिटनेस थी, पूरी तरीके से आप उनको देखते थे हमेशा किस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्वस्थ रखा था। तो सवाल यही कि आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या। और जो पोस्टमार्टम है उसी से थोड़ा कुछ और भी साफ हो पाएगा, कुछ चीजें और सामने आ पाएंगी। और बताया यह जा रहा है, जो हमें अभी जानकारी मिल रही है कूपर अस्पताल में सूत्रों के हवाले से, कि शाम 7 बजे तक पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। कुछ परिवार के लोग सिद्धार्थ के अभी भी वहीं अस्पताल में मौजूद हैं। तो सिद्धार्थ शुक्ला के शव का पोस्टमार्टम जारी है। सवाल कई, लेकिन अभी भी उनके उत्तर मिलने बाकी हैं। आखिर किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, वजह क्या थी, क्योंकि बीती रात जब वो सोए पूरी तरीके से कंफर्टेबल थे, सही थे, सुबह आखिर ऐसा क्या हुआ अचानक। जो बताया जा रहा है कि सुबह 3:30 बजे के आसपास उन्हें बेचैनी सी महसूस हुई। उसके बाद उन्होंने पीने के लिए बाकायदा पानी मांगा। पानी पीकर जब वो सोए उसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ती ही चली गई। अस्पताल जब उन्हें लाया गया, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और ये देखिए उनका जो सफरनामा है टीवी की दुनिया का, अलग अलग किरदार जो उन्होंने निभाए अलग अलग वक्त में, उसकी बानगी ये तस्वीरें। बालिका वधू, वो सीरियल, वो धारावाहिक जिसके जरिए उन्हें प्रसिद्धि मिली। बिग बॉस के विजेता बालिका वधू से मशहूर हुए, वेब सीरीज का सितारा थे वो। कहा यह जाता है कि किसी भी टीवी सीरियल में उनका होना टीआरपी की गारंटी। और ऐसे में उनका यूं जाना हर किसी को हतप्रभ कर गया है, परेशान कर गया है। आइए सीधे आपको हम कूपर अस्पताल लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मृत्युंजय, क्या जानकारी मिल रही है और वहां से? जी अखिलेश, हम आपको बता दें कि इस वक्त हम जुहू के पोस्टमार्टम रूम के बाहर हैं। कूपर अस्पताल का ये पोस्टमार्टम रूम है और जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है और आखिरी पड़ाव पर है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आप देख सकते हैं यही वो कमरा है जहां पर पोस्टमार्टम चल रहा है। आपको बताएं कि 3:30 बजे से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जो 5 तज्ञ डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, वो पोस्टमार्टम कर रहे हैं और डॉक्टर शिवशंकर जो है उनके निगरानी में ये पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसकी वीडियोग्राफी भी की जा रही है। 2 पंच भी हैं और पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जा रही है। साथ ही साथ विसेरा को प्रिजर्व करके रखा जाएगा। बहुत बारीकी से गहन निरीक्षण किया जा रहा है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है कि कोई भी लूपहोल या कोई प्रोसीजर में किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। और जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और इसके बाद ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो डॉक्टरों को सौंप दी जाएगी और एक कॉपी पुलिस को सौंप दी जाएगी। परिवार को इसकी सूचना दे दी जाएगी। अब परिवार पर निर्भर करता है कि क्या वो पार्थिव शरीर को आज रात को ही अपने घर पर ले जाना चाहते हैं अंतिम दर्शन के लिए और फिर अंतिम संस्कार के लिए, या फिर वो जो पार्थिव शरीर है रात भर यहाँ पर रखा जाएगा और सुबह के वक्त पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाया जाएगा और कुछ समय अंतिम दर्शन के लिए रखने के बाद पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। तो ये परिवार का निर्णय है। लेकिन अभी जो है पोस्टमार्टम वो प्रक्रिया चल रही है। कुछ समय में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दें, ये कूपर अस्पताल का ये पूरा पोस्टमार्टम का जो बाहर का कमरा है, सुरक्षा घेरा काफी कड़ा है। मीडिया कर्मी
पुलिसकर्मियों का यहाँ पर जमावड़ा है। कुछ फैंस भी हैं जो यहाँ पर जमा हो रहे हैं। हालांकि उन्हें पुलिसकर्मी लगातार जाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा भीड़ हो सकती है। यहाँ कोविड का प्रोटोकॉल का भी काफी ज्यादा ख्याल रखना है। ये जो कूपर अस्पताल है, यहाँ पर कोविड वार्ड भी है, साथ ही साथ यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर भी है। तो यहाँ पर लगातार पुलिस की निगरानी है, एसआरपीएफ और पुलिस की सुरक्षा टीमें यहाँ पर हैं। तो फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है और निगाहें टिकी हुई है कि पोस्टमार्टम कब खत्म होता है और क्या कुछ निकल कर आता है। एक बात बताएं कि ये जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है, आप बता रहे हैं कि शाम 7 बजे तक ये संपन्न हो जाने की बात सामने आ रही है कि तब तक हो सकता है ये खत्म हो जाए इसकी प्रक्रिया। रिपोर्ट कब तक आ पाएगी? क्योंकि रिपोर्ट से ही बहुत सारी बातें साफ हो पाएंगी कि मौत की असली वजह क्या रही। जैसे जैसे ये पोस्टमार्टम होते जाता है उसी तरह से ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसे नोट डाउन करते जाते हैं और उनका जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, एक कई पन्नों का एक पेज है, उस पर फॉर्मेट के अनुसार उस पर जानकारी लिखते चले जाते हैं, जिसमें कॉज ऑफ डेथ लिखा जाता है और पेशेंट की बॉडी किस हालत में मिली उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है। बॉडी के बारे में कई डिस्क्रिप्शन होते हैं कि क्या कोई बाहरी चोट है, नहीं है, या फिर बॉडी पर किसी प्रकार के पहले के निशान है। सभी बातों का विवरण उस पर लिखा जाता है। तो ये डॉक्टर उसी समय लिखते चले जाते हैं और जो 5 डॉक्टर होते हैं वो पांचों का सिग्नेचर उस पर लगता है। सभी डॉक्टर एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, वेरीफाई करते हैं कि जो हमने अपने जांच में पाया वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। जब पांचों डॉक्टर अपने साइन के साथ में एक स्टैंप लगा देते हैं तो उसकी कॉपी तैयार करके वरिष्ठ डॉक्टर को दी जाती है, डीन को दी जाती है और एक कॉपी जांच अधिकारी को, जो उस केस का संबंधित जांच अधिकारी होता है, जैसे इस केस में वो शिवरा पुलिस की जांच अधिकारी है, उनको एक कॉपी सौंपी जाती है और उसके बाद में आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो लगभग ये प्रक्रिया पूरी होने के आखिरी चरण में है और जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जी मृत्युंजय, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। तो ये एक बड़ी खबर और जैसा कि मृत्युंजय आपको बता भी रहे थे, शाम 7 बजे तक यानी अब से बस कुछ ही देर के बाद पोस्टमार्टम की जो पूरी प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। छोटे पर्दे पर सिद्धार्थ शुक्ला ने बाबुल का आंगन छूटे ना सीरियल से 2008 में डेब्यू किया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली बालिका वधू सीरियल से। सिद्धार्थ ने इस कार्यक्रम में शिवराज शेखर का किरदार निभाया था। प्रत्युषा बनर्जी के साथ शिव और आनंदी की जोड़ी घर घर में छा गई थी। साल 2014 में सिद्धार्थ ने बॉलीवुड में एंट्री मारी और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से डेब्यू किया। फिल्म में सिद्धार्थ ने अंगद बेदी का किरदार निभाया था, जो NRI डॉक्टर बने थे। सिद्धार्थ को 2015 में इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग परफॉर्मेंस का स्टारडस्ट अवार्ड मिला। इसके बाद 2016 में सिद्धार्थ शुक्ला ने खतरों के खिलाड़ी के सीजन 7 के खिताब पर कब्जा किया। सिद्धार्थ ने सना सईद और मुक्ति मोहन को पछाड़ते हुए जीत हासिल की और 25 लाख रुपए का इनाम जीता। सिद्धार्थ शुक्ला को क्रिकेट खेलने का बहुत क्रेज था। जब भी एक्टिंग से वक्त मिलता था वो दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते थे। सिद्धार्थ चैरिटी के लिए भी मुंबई में कई सेलिब्रिटीज के साथ क्रिकेट खेलते नजर आ चुके हैं। सावधान इंडिया से लेकर इंडियाज गॉट टैलेंट तक सिद्धार्थ ने कई शोज को होस्ट किया। इंडियाज गॉट टैलेंट के 2 सीजन में सिद्धार्थ और भारती सिंह की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। एकता कपूर की वेब सीरीज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 में सिद्धार्थ शुक्ला ने सोनिया राठी के साथ अहम भूमिका निभाई। मई 2021 में रिलीज हुई ये सीरीज सिद्धार्थ का आखिरी बड़ा काम था, जिसमें सिद्धार्थ के काम को लोगों ने काफी पसंद किया। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला को स्टारडम मिला 2019 में, जब उन्होंने टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो में से एक बिग बॉस में हिस्सा लिया। इस शो से उन्होंने न सिर्फ लोगों के दिलों में खास जगह बनाई, बल्कि इस शो के विजेता भी बने। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से जुड़ी एक खबर है कि बस पोस्टमार्टम थोड़ी देर में खत्म होगा और उसके बाद रिपोर्ट का इंतजार। आखिरी चरण में चल रही इस वक्त पोस्टमार्टम की प्रक्रिया। शाम 7 बजे तक बताया जाता है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।